बड़ी दो खबरें जो है कश्मीर घाटी से आ रही हैं। एक तो दोनों खबरें साउथ कश्मीर से हैं। पहली खबर जो है तराल में आज सुबह जो है एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसके अंदर ऐसा माना जा रहा था 2 आतंकवादी हैं, लेकिन वहां से खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन कॉल ऑफ हो चुका है। आतंकवादी उस एनकाउंटर जहां पर हो रहा था तराल इलाके में, वहां से भागने में कामयाब हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता सकीना इट्टू, इनके घर पर जो है ग्रेनेड हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा। ये कुलगाम के रहने वाले, कुलगाम वाले इनके रेजिडेंस के ऊपर जो है ग्रेनेड हमला किया गया है। किसी तरह का भी कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है साउथ कश्मीर से। आप लोग जानते ही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में सकीना इट्टू जो है मंत्री रह चुकी हैं, और इनके रेजिडेंस जो कि कुलगाम दाहपोरा कुलगाम में इनका रेजिडेंस है, वहाँ पर अभी कुछ आतंकियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी तरह का भी कोई भी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये अभी कुछ देर पहले की बड़ी खबर है, जिसके अंदर सकीना इट्टू नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक नेता, उनके घर के ऊपर ग्रेनेड हमला किया जाता है और उसके अंदर किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जो आज तराल साउथ कश्मीर के अंदर एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसके अंदर ये मधुरा इलाका है तराल साउथ कश्मीर का, जहां पर खबर आ रही थी कि 2 से 3 आतंकवादी वहां पर थे, जिन्होंने फायरिंग शुरू की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन काफ़ी देर चल रहा है एनकाउंटर से अभी जो खबर आ रही है कि जो ऑपरेशन है उस इलाके से जो है कॉल ऑफ कर दिया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि जो आतंकवादी थे वहाँ पर वो आतंकवादी जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं। अभी फ़िलहाल ये नहीं पता चल पाया कि वो किस तंजीम के आतंकवादी हैं, लेकिन ये खबर आ रही थी कि शायद वो जैश-ए-मोहम्मद गुट के आतंकवादी हो सकते हैं, जो कि वहाँ पर छिपे हुए थे। जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उस ऑपरेशन के अंदर जो है अभी जो फाइनल खबर आ रही है उसके अंदर ये खबर आ रही है कि फ़िलहाल वो जो है आतंकवादी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाता है कई बार जो सिक्योरिटी फोर्सेस जब एनकाउंटर में होते हैं तो कई बार आतंकवादियों को शील्ड करने की भी कोशिश की जाती है, उनको वहाँ से भागने की मदद की जाती है, जिसके अंदर कई बार ये चीज़ देखी भी गई है, कई बार ऐसी वीडियोस भी आती रही हैं। तो 2 से 3 आतंकवादी जो वहाँ पर मौजूद थे वो फ़िलहाल वहाँ से भाग गए हैं। और साथ में अगर बात की जाए तो बड़ी चीज़ ये भी है कि ये ऑपरेशन जो है फ़िलहाल कॉल ऑफ कर दिया गया है। साउथ कश्मीर इलाका जो कि तराल इलाके में ये एनकाउंटर हुआ था। और इसके साथ दूसरी बड़ी बात की जाए तो आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड हमला किया गया। सकीना इट्टू जो कि फॉर्मर मंत्री रह चुकी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में, सकीना इट्टू पहले मंत्री भी रह चुकी हैं, और जो ये सकीना इट्टू हैं ये इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहम नेता हैं, महिला नेता हैं, जिनके घर पर ये आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड हमला किया गया हो। और ग्रेनेड हमले के अंदर किसी तरह का भी कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। और ये कुलगाम इलाका है जहां पर सकीना इट्टू जी का घर, जहां पर इन आतंकवादियों ने ये अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं और कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं, कभी सिविलियंस के ऊपर हमले करते हैं, कभी राजनेताओं के ऊपर हमले करते हैं। आपको याद होगा कुछ देर पहले भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को भी गोली मार दी थी। और अब जो है आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक नेता जिनके घर पे ग्रेनेड हमला किया गया, जिसके बाद ये पूरी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये कुलगाम इलाके की खबर है। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। ये 2 बड़ी खबरें साउथ कश्मीर से, एनकाउंटर कॉल ऑफ कर दिया गया है, आतंकवादी भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकते, जल्द ही इनका भी अंत आ जाएगा। जिस तरह से बाकी आतंकवादियों का आया, ज़्यादा नहीं वो छुप सकते, बिल में जितनी देर मर्जी छुपे रहें, उनका अंत जल्दी ही आएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो है आतंकवादी जो हैं कहीं ना कहीं जो है अब अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, और उसके बाद जो है कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से, जिस तरह से इलेक्शन का दौर चल रहा है और लोकसभा इलेक्शन है, और लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए।